जोगी जी, आपकी नज़र में संत होना क्या किसी परंपरा का या विशेष प्रकार की वेशभूषा या उसके कार्य या उसकी पढ़ाई लिखाई का संत होने से कोई लेना देना है? देखिए, मेरे लिए संत का मतलब है जिससे मिलकर, जिससे चर्चा करके आपके जीवन में स्पष्टता आती हो, आपके डर, लालच, ईर्ष्या, बंधन ये कम होते हो, मुक्ति बढ़ती हो, आनंद बढ़ता हो, निडरता बढ़ती हो। उसके बाद चाहे उसकी परंपरा कुछ भी हो, उसकी वेशभूषा कैसी भी हो, उसने क्या वस्त्र पहने हैं, या वो उसने कितनी पढ़ाई लिखाई करी है, या वो उसका कार्य क्या है, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे लिए मेरी मुक्ति, मेरा आनंद, मेरी स्पष्टता सर्वोपरि है। लेकिन जब हम इसके विपरीत उसके व्यक्तित्व से ज्यादा प्रभावित होने लग जाते हैं कि वो क्या कार्य करता है, वो कैसे वस्त्र पहनता है, वो किस परंपरा से आ रहा है, उसने क्या पढ़ाई करी है, तो फिर हमारे लिए ये जो असली चीजें हैं ये पीछे हो जाती हैं। फिर ये 10-10 साल के बच्चे समाज में संत बन करके आपको बेवकूफ बनाना शुरू कर देते हैं। अब वो तो चलो 10 साल का बच्चा था तो पकड़ा गया, उस पर किसी ने जब जाके एक्सपोज करा तब जाके लोगों को समझ में आई कि वो भैया लोगों को बेवकूफ बना रहा था, वरना तो लोग उसे भगवान और संत मान चुके थे। तो आपको कैसे पता कि जो वास्तविकता में अभी जिनको आप संत मानते हो, आचार्य, गुरु, शिक्षक जो भी मानते हो, वो वास्तविकता में सच में संत हैं, वो एक्टिंग नहीं कर रहे हैं? आपको कैसे पता? क्योंकि आप अगर व्यक्तित्व से प्रभावित होते हो तो व्यक्तित्व तो कैसा भी बनाया जा सकता है दिखाने के लिए। जैसे उस बच्चे के पीछे उसके बाप का हाथ था और उसके बाप की लालच थी, तो आपको कैसे पता जैसे तथाकथित संत आज हैं, इनके पीछे किसी बड़ी राजनीतिक पार्टी का हाथ नहीं है या किसी और बड़ी पावर का हाथ नहीं है जो आपको इनके माध्यम से बेवकूफ बना रही हो या आपसे ये लोग कुछ खींचना चाह रहे हैं? क्योंकि क्लैरिटी को तो आपने सर्वोपरि रखा नहीं, आपने तो वेशभूषा को रखा, और वेशभूषा तो बनाई जा सकती है। एक व्यक्ति कुछ गायों की सेवा कर देगा, उनका इलाज कर देगा, है ना, तो आप ये पुकी बाबा जैसे कि उनकी बात कर रहा हूँ, तो ऐसे लोगों से प्रभावित हो जाओगे, आप इनको संत मानने लग जाओगे। तो ऐसे फिर बहुत सारे संत इकट्ठे हो जाते हैं कि देखो हमने इतने जानवरों का इलाज करा, इनको हमने पालन पोषण करा, इतने महिलाओं को हमने खाना खिलाया, तो हमारी बात मानो फिर, है ना। और फिर विशेष प्रकार के वस्त्र पहन लेंगे या विशेष प्रकार के वस्त्र उतार के कुछ दूसरे, आप उनके वस्त्रों से कुल मिला के प्रभावित हो रहे हो, उनकी वेशभूषा से प्रभावित हो रहे हो, तो आप कैसे गारंटी के साथ बोल सकते हैं कि वो संत सच्चे हैं? तो अगर सच्चे की और झूठे की पहचान करना है तो अपनी क्लैरिटी को सर्वोपरि रखें।